start today. सो गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक एक्सपेंस होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो मैंने आपको आइडिया दिया था। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग अ क्वेश्चन। मैं आपको तीन तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा कि एक्सपेंस का जब सवाल पेपर में आता है तो किस तरह के सवाल आते हैं। मैं तीन तरह के सवाल कराऊंगा, फिर हम डिफरेंट सिनेरियो को हम देखेंगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग अ क्वेश्चन कि फॉर सपोज हमने बिजनेस, हमारे पास एक डेट है 1 जनवरी 2024। ये हमारी ओपनिंग डेट है, इस पे हमारा साल शुरू हुआ था, ये हमारी ओपनिंग डेट है। और उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ 31 दिसंबर 2024, ये हमारी साल की क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग से मुराद इसमें हमारा साल खत्म हो रहा है, 12 महीने का साल होता है। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंट प्रीपेड। ठीक है, साल के शुरू में रेंट हमारा प्रीपेड था 1000 का, और साल के लास्ट में जो हमारा रेंट प्रीपेड था वो था अराउंड 700 का। अच्छा, फिर मैं लिख देता हूँ रेंट इन एडवांस। सॉरी, ये तो सेम हो जाएगा, रेंट इन एडवांस रेंट प्रीपेड सेम थिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग मैं लिख देता हूँ 600, एंड यहाँ लिख देता हूँ 430। ओके। अच्छा गाइस, आप लोगों को फॉर्मेट याद है? डू यू ऑल? हम्म। ओके ओके, ठीक। स्पेशली मेहर बेटा एंड शिजा बेटा, आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे। हैव यू वॉच द वीडियो? यस। Yeah. सो गाइस, दिस इज द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू ऑल कि हमारे पास एक बिजनेस है, वो रेंट पे करते हैं। उनके पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक बैंक है उसके पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ओवरऑल जिन्होंने रेंट पे किया था डेट वाज 16,000। एंड देन जाहिर सी बात है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, किसी ब्रांच में उन्होंने रेंट ज्यादा पे किया था, किसी ब्रांच में रेंट ओविंग था। साल के एंड में कुछ ब्रांचेस ऐसी ऐसी थी जहां 700 रेंट हमने ज्यादा पे किया था, ज्यादा से मुराद उसका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से था। और साल के आखिर में बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी थी जहां हमने रेंट हमारा बकाया रहता था। सेम सिचुएशन इन ओपनिंग। सर, ओपनिंग से क्या मुराद है? पिछले साल। इफ देर इज अ रेंट प्रीपेड ओपनिंग, तो इसका मतलब ये कि साल जब हमने स्टार्ट किया था, ये साल जब शुरू हुआ था, तो देर वर सम ब्रांचेस जिसका रेंट हम पिछले साल भर चुके थे, लास्ट ईयर भर चुके थे। रेंट आउटस्टैंडिंग से मुराद ये कि जब हमारी कोई ब्रांच थी, जब उसका साल स्टार्ट हुआ यानी ये साल शुरू हुआ, तो पिछले साल के कुछ बकाया पड़े हुए थे। प्रीपेड पिछले साल मैंने पे कर दिया था इस साल का, और अक्रूड आउटस्टैंडिंग पिछले साल का बकाया रह गया था, यानी ना सिर्फ हमें इस साल का रेंट देना था बल्कि पिछले साल का भी कुछ बाकी रेंट देना था। सो अगर आपका एक ही घर है, तो एक ही घर में एक टाइम पे या तो प्रीपेड हो सकता है या अक्रूड हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली। बट यू आर हैविंग डिफरेंट घर्स, आपके बहुत सारे घर हैं, एक घर नहीं है। आपके 40-50 घर हैं, तो किसी का रेंट आपका रहता होगा, किसी का रेंट आपका प्रीपेड होगा। सो पेपर में सवाल आया, ये बताओ हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें कितना ट्रांसफर होगा। या पेपर में सवाल आया कि भाई रेंट का टी अकाउंट बनाओ। तो एक्सपेंस का जब हमें टी अकाउंट बनाना होता है, उसकी निशानी क्या होती है? या तो उसके ऊपर वर्ड यूज होगा रेंट, या उसके ऊपर वर्ड यूज होगा रेंट पेबल। दो वर्ड यूज सकते हैं, रेंट या फिर वर्ड यूज होगा रेंट पेबल। ठीक है। अच्छा जी, अगर रेंट रिसीव लिखा हो या रेंटल इनकम लिखा हो, तो वो फिर रेंट का अकाउंट नहीं होता, एक्सपेंस का अकाउंट नहीं होता, फिर वो इनकम का अकाउंट होता। तो जब भी कोई टी अकाउंट बनाना हो तो पहले उसका फॉर्मेट जहन में होना चाहिए। सो आई टोल्ड यू देर इज अ वन वर्ड पाप, पी ए, और एक रो छोड़ के या दो रो छोड़ के दोबारा लिखें पाप, पी ए पी, पाप। पी स्टैंड फॉर, गाइस, पी स्टैंड फॉर प्रीपेड, एस स्टैंड फॉर अक्रूड, एस स्टैंड फॉर अक्रूड, पी स्टैंड फॉर प्रीपेड। प्रीपेड के लिए एक वर्ड एडवांस भी यूज होता है।
अक्रूड के लिए एक वर्ड ओविंग भी यूज होता है, अक्रूड के लिए एक वर्ड एरियर भी यूज होता है, अक्रूड के लिए एक वर्ड ड्यू भी यूज होता है। देर आर डिफरेंट। अक्रूड मीन्स बकाया, प्रीपेड मीन्स आपने एडवांस में पे किया है। और सर क्या आता है इसमें? और इसमें आता है बैंक। बैंक से मुराद आपने जो पेमेंट की है, आपने रेंट पे किया होगा ना, तो उसके रेफरेंस में बैंक आएगा। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। इज देयर एनी प्रीपेड इन दिस क्वेश्चन? ये प्रीपेड है हमारा ओपनिंग, ठीक है, ये प्रीपेड है हमारा क्लोजिंग। तो सवाल के अंदर प्रीपेड गिवन है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इज देयर एनी प्रीपेमेंट? इज देयर एनी प्रीपेमेंट बैलेंस गिवन? Yes. यस, Yeah. दिस इज द प्रीपेमेंट। दिस इज द प्रीपेमेंट, Yes. सबको नजर आ रहा होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है। बिकॉज क्योंकि हम सवाल यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज फॉर ओपनिंग एंड दिस इज फॉर क्लोजिंग। तो ये हमारे पास 1000 साल के स्टार्ट में दिया हुआ है, ओपनिंग लिखा हुआ है, ये साल के एंड में दिया हुआ है। तो 1000 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड पे, और यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। माइक बंद कर दें बेटा, किसी का माइक ऑन है। अच्छा जी। और यहाँ लिखा हुआ है क्लोजिंग, तो ये हमारा क्लोजिंग है। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी, और यहाँ लिखेंगे 700। आर यू देयर? ये बात समझ में आ रही है ये क्यों आ रहा है? प्रीपेमेंट एसेट होता है, तो इसका ओपनिंग डेबिट साइड पे आएगा और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि ये एसेट होता है, एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कुछ बेटा। Yeah. Yes. या नाउ कम Mm. टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज अक्रूड। नेक्स्ट पार्ट इज अक्रूड। आप, इस सवाल में कोई अक्रूड है? इस सवाल में कोई ओविंग है? यस सर, Yes. देयर इज ओविंग। Yes. एक 600 है, एक 430 है। सर इसका क्या करेंगे? देखिए आपके पास ओपनिंग है, तो उसको ओपनिंग में लिखेंगे। हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, यहाँ लिखेंगे 600। और ये आपके पास क्लोजिंग है, मैं लिखूंगा बैलेंस सीडी, यहाँ लिखेंगे 430। 430। सर मजीद क्या होगा? मजीद आपने ये देखना है कि इज देयर एनी पेमेंट और नॉट। सो गाइस देयर इज अ पेमेंट, दैट इज 16,000। कितनी पेमेंट है सर? 16,000। सर इसका क्या करेंगे? ये हम डेबिट कर देंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? आपने टोटलिंग करनी है, और टोटल करके जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। वो बैलेंस शीट नहीं कहलाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपने टोटलिंग करनी है। टोटल कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 1016 एंड 430, दैट वुड बी अराउंड 17,430। 17,430 एंड डू डिडक्ट 600 एंड 700, कितना हो जाएगा? अगर हम 600 माइनस कर दें, 700 माइनस कर दें, ये 1100 हो जाएगा। आई थिंक 16630 शायद ऐसे होगा। नहीं नहीं, 16330। कंफर्म मी, ऐसे ही आंसर है। 17,430 में माइनस करें 600, माइनस करें 700। जी बेटा। 17530. 17530, हाउ? इट इज 17,430 Sorry, माइनस sorry. 700 माइनस 600। One 15130. No, 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 never mind. One second. 16130. 16130. Yes, yes. ओके ओके, 1100 माइनस करेंगे ना? यस, 16, हाँ 1300 माइनस। 130. यस, Yeah. वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके आगे हम फाइनल डेट लिखेंगे। फाइनल डेट हमारे पास आ जाएगी जो साल के एंड में होती है, 31 दिसंबर। अच्छा, डेट का मैं आपको बता दूं, इनके साथ ओपनिंग डेट आएगी, लाइक 1 जनवरी। 1 जनवरी यहाँ भी आएगा, 1 जनवरी यहाँ भी आएगा। और सीडी के साथ क्लोजिंग डेट आएगी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर, इसमें भी क्लोजिंग डेट आएगी। और बैंक की फिगर, बैंक की जो डेट दी होती है वही लिखते हैं। नहीं दी हुई हो तो फिर आप इसके आगे भी 31 दिसंबर लिखेंगे। इन शॉर्ट, इनके आगे ओपनिंग डेट आएगी, बाकी सबके आगे क्लोजिंग डेट आएगी। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, कभी भी सवाल सीडी पे एंड मत किया करें। सीडी के बाद आप बीडी भी लिखा करें, सीडी के बाद बीडी भी लिखा करें। लाइक इसको अगर हम आगे फाइनल करेंगे, तो बैलेंस सीडी यहाँ आएगा, बैलेंस बीडी, और ये 700 है, ये यहाँ जाके कितना हो जाएगा? 700। ये 430 है, ये यहाँ 430 आ जाएगा, और उसके आ जाएगा बैलेंस बीडी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके,
हमारा साल स्टार्ट, बिजनेस स्टार्टेड एट, बिजनेस स्टार्टेड एट 1 जनवरी 2024। ठीक है। अच्छा जी। बिजनेस पेड रेंट, बिजनेस पेमेंट्स, मैं लिख देता हूँ पेमेंट्स, सॉरी, बिजनेस पेमेंट्स। ओके। बिजनेस ने रेंट पे किया था 1 जनवरी 2024 को, पेड 6 मंथ रेंट। हर महीने अगर 1500 हो तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 7500। ठीक है। फिर देने रेंट पे किया 1 जुलाई 2024, पेड एट मंथ रेंट। अगर हर महीने 1500 तो 3000, 3006। एंड अगेन, ये सर ये मैंने गलत कर दिया शायद। हर महीने 1500 तो ये 9000 आएगा। अच्छा जी, 3000 12 हजार। ओके। अच्छा, पेपर में प्रिपेयर टी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। पेपर में रेंट का टी अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ठीक है, हमें टी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड, मैं लिख देता हूँ, ईयर एंडेड 31 दिसंबर। हमें इस तारीख का टी अकाउंट बनाना है। ठीक है, इस तारीख का टी अकाउंट। अच्छा, अब ये टी अकाउंट कैसे बनेगा? पहली बात, इस साल हमने जो पेमेंट की है वो आपने डेबिट कर देनी है। इस सवाल के अंदर जो जो पेमेंट दी है आपने वो डेबिट कर देनी है। लाइक सबसे पहले आते हैं इसके ऊपर, हमने कितनी पेमेंट की है गाइस? हाउ मच वाज द पेमेंट? इसमें ओपनिंग बैलेंसेस कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। जो जो पेमेंट दी हुई है वो डेबिट कर दें। हमने 9000 की पेमेंट की, हम लिख देंगे 9000। रेफरेंस में आ जाएगा बैंक, और डेट आ जाएगी 1 जनवरी। इज इट ओके? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? उसके बाद सर यस। दूसरी पेमेंट कितनी है गाइस? 12,000। तो मैं लिख दूंगा 12, भले वो ज्यादा हो भले वो कम हो, उसकी मैं परवाह नहीं करनी। पेमेंट एज इट इज रिकॉर्ड होगी, वेदर इट इज हायर वेदर इट इज लोअर, जितनी पेमेंट है एज इट इज रिकॉर्ड होगी, एज इट इज। मैं उसमें कोई रद्दो बदल नहीं करूंगा, आई विल डोंट डू एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। तो 12,000 है, आई विल राइट हेयर 12,000, और डेट होगी 1 जुलाई। अच्छा, इस तरह के जब सवाल आते हैं ना जिसमें बैलेंस नहीं दिया हो बल्कि बैलेंस हिडन हो, बैलेंस हिडन हो, तो इस तरह के सवालों को दो तीन तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तरीका ये होता है कि गो थ्रू द लास्ट पेमेंट। गो थ्रू द लास्ट पेमेंट क्या मतलब है? पहले हमने 6 महीने का रेंट पे किया, देन उसके बाद 8 महीने का रेंट पे किया। एक कॉमन सेंस बात है, मैंने लास्ट टाइम बताया, देर इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इनकम स्टेटमेंट 12 मंथ्स की होती है। कितने मंथ्स की होती है? 12 मंथ्स की होती है। इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स आती है वो भी 12 मंथ्स की होती है। तो एक्सपेंस भी क्या होना चाहिए? 12 मंथ्स का होना चाहिए। जब आप इनपुट को आउटपुट से कंपेयर करते हैं तो यू कीप दिस ऑन सेम पेज, आप सेम पेज पे रखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट जब 12 महीने की बन रही है तो आगे जो जाके इनकम स्टेटमेंट में जो रेंट ट्रांसफर होगा वो भी 12 महीने का होगा। ये रूल है। तो आपने क्या करना है, कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं, और वैसे लास्ट पेमेंट के अंदर भी क्लू होता है। इधर तो आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को। हमने 6 महीने का रेंट पे किया, देन हमने 8 महीने का रेंट पे किया। आई एम जस्ट आस्किंग सिंपल क्वेश्चन। हमने ज्यादा रेंट पे किया है, पूरा पे किया है, या कम पे किया? साल में 12 महीने होते हैं। आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑल, हमने ज्यादा रेंट पे किया है, मीन्स 12 महीने से ज्यादा पे किया है, यस टोटल 12 महीने का रेंट पे किया है, या इससे कम पे किया है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ हमने जो पेमेंट की है पूरी की है, ज्यादा। ज्यादा की है? सर हाउ? हाउ? एडिशनल देर आर 12 मंथ, भी 6 + 8, इट बिकम सिक्स कोई प्लस भी एट 14 मंथ्स। 14 महीने की आपने पेमेंट की है, एंड देर वॉज नो ओपनिंग बैलेंसेस, कोई प्री पेमेंट नहीं था, कोई अक्रूड नहीं था। तो 14 मंथ्स की आपने पेमेंट की है, 14 मंथ्स की ज्यादा पेमेंट की है। तो बाज दफा क्या होता है जब हम आखिरी पेमेंट देखते हैं, जैसे कि 8 महीने की है, 6 महीने की होनी चाहिए थी, तो आपने ज्यादा रेंट पे किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा रेंट पे किया है तो देन दिस इज द प्री पेमेंट, दिस इज द
प्री पेमेंट। तो आप पाप वर्ड यूज करें, तो पाप में आपको पता होगा पी ए ए पी। साल के आखिर में जो भी आपने ज्यादा रेंट पे किया होगा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है बैलेंस सीडी। समटाइम साल के आखिर का प्री पेमेंट दिया होगा, समटाइम साल के आखिर का प्री पेमेंट दिया होगा, और समटाइम नहीं दिया होगा। कॉमन सेंस यूज करेंगे, लाइक जैसे मैंने यहाँ बताया। अब सिर्फ कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लें, पेमेंट। उसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लें, पेमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स। ये एक फॉर्मूला याद रख लें, टोटल, सॉरी, टोटल मंथ्स, पेमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा मंथ डिवाइड बाय टोटल मंथ। सर इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, जो लास्ट पेमेंट है उसको लेना है, जो लास्ट पेमेंट है। लास्ट पेमेंट कौन सी वाली है सर? लास्ट पेमेंट ये वाली है। हाउ मच वॉज द अमाउंट? अमाउंट कितना है इसका? आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल, हाउ मच इज द अमाउंट? 12,000. 12,000। 12,000। हाउ मेनी मंथ्स आर एक्स्ट्रा? हमें 6 महीने की पेमेंट, 2. 2 मंथ्स, टू। तो आई विल राइट इट 2। एंड व्हाट आर टोटल मंथ? टोटल मीन्स ये जो पेमेंट आपने की थी कितने महीने की थी? 8. 8 8. की थी। तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दें। आपके पास जो आंसर होगा वो अमाउंट होगा जो कि यहाँ आना है, वो वाला अमाउंट होगा जो कि यहाँ पर आना है। सो गाइस, हाउ मच इज द आंसर? 3,000. 3,000। ये 3,000 आपका क्या होगा, प्री पेमेंट होगा। इस 3,000 को आप यहाँ लिखें। और अब क्या करना है सर? अब आप दोनों साइड का टोटल करें। आप दोनों साइड का टोटल करें। सर ये हो जाएगा 9,000 प्लस 12,000। इट वुड बिकम अराउंड 21,000। इट वुड बिकम अराउंड 21,000 माइनस 3,000। ये आ जाएगा 18,000। और इसके आगे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये बैलेंस सीडी है, ये आगे जाके बैलेंस बीडी बनेगा। ये जरूर करना है। यहां तक बातें क्लियर है? जी बेटा। Yes. चलें, Yes, sir. एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को, ठीक है? टाइम बचाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट किया हमने 1 जनवरी 2024। हमने 1 जनवरी को रेंट पे किया, पेड रेंट $10,000, ठीक। ओके, इसके बाद फिर दोबारा मैं लिख रहा हूँ, हमने रेंट पे किया 1 जुलाई 2024 को। टाइम नहीं बताया, इसको छोड़ दें। पेड रेंट फॉर 9 मंथ्स, पेड रेंट फॉर 9 मंथ्स, $18,000 for a period ended, for a 9 month period ended 31st March 2025। अच्छा जी, हमारा जो ईयर एंड है, ईयर एंड मस्ट होता है, वो है 31st December 2024। ये हमारा ईयर एंड है, ये हमारी डेड लाइन है, ये हमारा रेड लाइन है। हम इस तरीके से सब कुछ करते हैं। अच्छा, अब पेपर में आया सर, टी अकाउंट बनाए किसका? रेंट। हम बना लेते हैं गाइस, टी अकाउंट बना लेते हैं रेंट का। आई एम मेकिंग टी अकाउंट। अच्छा, जितनी पेमेंट हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, टिल 31 दिसंबर सारी आएंगी, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, क्योंकि कभी कभार बिजनेस हर मंथ पेमेंट करते हैं, तो फिर हम हर महीने लिख रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, सो आई एम मेकिंग अ रेंट अकाउंट। सबसे पहले हम पेमेंट लिखेंगे जो हमारे इस साल हुई थी। हमारा साल अगर 31 दिसंबर में एंड होता है ना, तो जनवरी से शुरू होगा। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी पेमेंट है, कम है ज्यादा है, वो सब आप लिखेंगे, बाद में उसको एडजस्ट करते हैं। तो हमने दो ही पेमेंट की है, एक 10,000 की है, और एक हमने पेमेंट की है कितने की, 18,000 की। हम दोनों लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 10,000 की पेमेंट। इसके आगे हम लिख देंगे बैंक, और डेट आ जाएगी 1 जनवरी 2024।
ठीक है, यहां तक बात सही है बेटा? बात समझ में आ रही है? यस। सर उसके बाद हमने 18,000 की पेमेंट की है, हम लिख लेते हैं 18,000 की पेमेंट। हम यहाँ लिख देंगे बैंक, ठीक है, और डेट आ जाएगी 1 जुलाई। ओके, अब क्या होगा सर? अब हमें देख रहे हैं, बाज दफा क्या होता है पेपर में, यानी महीने दिए होते हैं उससे पता लगता है। बाज दफा वो आपको पेपर में टाइम पीरियड बताता है, जैसे मैंने कोई रेंट पे किया तो उसका फायदा कब तक हो। लाइक आप लोगों ने दिसंबर की फीस दी तो 31 दिसंबर तक मैं आपको तंग नहीं करूंगा, फिर आएगा 1 जनवरी। अब अगर एक बंदा मुझे फरवरी तक की फीस दे दे, एक बंदा मुझे मार्च तक की फीस दे दे, तो इसका मतलब है मार्च तक कुछ भी नहीं बोलूंगा। सो गाइज इस सवाल में क्या करना है आपने, जो भी हमने लास्ट पेमेंट की, जो भी हमने लास्ट पेमेंट की, ये वाली पेमेंट सबसे लास्ट पेमेंट की, इस लास्ट पेमेंट के अंदर इसने टाइम पीरियड बताया होगा, ड्यूरेशन बताया होगा कि कहाँ तक इस पेमेंट का मुझे फायदा मिलेगा। वो ड्यूरेशन मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, कब तक फायदा मिलेगा मुझे? 31 मार्च 2025। और हमारा जो ईयर एंड है, जो हम रेंट अकाउंट बना रहे हैं, वो ईयर एंड ये रहा, 31 दिसंबर 2024 में। अगेन दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा ईयर एंड है, ये हमारी डेडलाइन है, ये हमारी डेड लाइन है। तो प्री पेमेंट का मतलब क्या होता है? प्री पेमेंट का मतलब वो अमाउंट जो हमने एडवांस पे किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये लिखा हुआ है 31 मार्च 2025, मीन्स ये डेट इसके बाद आएगी। 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी 2025, फिर क्या आएगा? फरवरी 2025, फिर क्या आएगा? मार्च 2025। मतलब ये जो पेमेंट हमने की है, ये ज्यादा की है कम की है? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। की। देखें, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। हमें जो रेंट पे करना था इस तारीख तक पे करना था, जिस तारीख पे अकाउंट बन रहा होता उस तारीख तक पे करना था। अगर हमने रेंट इतना पे किया है कि उसका जो ईयर एंड होगा या उसका जो पीरियड एंड होगा वो नेक्स्ट ईयर फॉल करेगा, वो नेक्स्ट मंथ में फॉल करेगा, देन दिस इज प्री पेमेंट। तो ये 31 मार्च लिखा हुआ है, क्या लिखा? और इसके आगे लिखा है 2025, मीन्स आपने जनवरी फरवरी मार्च सबकी पेमेंट कर दी, और वो कब की है? जुलाई में की। 9 महीने की पेमेंट थी, 3 महीने आपके फर्दर अगले साल की भी हो गए। सर ऐसा होता है? यस सर ऐसा होता है। कई पेमेंटें होती हैं जो ईयरली होती हैं। इंश्योरेंस है, आप एडवांस में पे कर देते हैं, नेक्स्ट 12 महीने तक आपको फायदा मिलता है। सर अब करना क्या है? सो इफ देर इज एनी प्री पेमेंट, इफ देर इज एनी प्री पेमेंट एट लास्ट, तो आपने पाप पढ़ा होगा। साल के आखिर में प्री पेमेंट कहाँ पर आएगी? ये हमेशा साल के आखिर वाली होती है सर, क्रेडिट साइड पे आएगी। तो आप यहाँ लिखें बैलेंस सीडी, और फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था, पेमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा मंथ्स, फिर डिवाइड करें टोटल मंथ से। सो गाइज व्हाट वाज द पेमेंट? 18,000। 18,000। आई विल राइट हियर 18,000 मल्टीप्लाई, हाउ मेनी मंथ्स फॉर एक्स्ट्रा? सर इसको कैसे करेंगे? ये हमारा थ्री। दिसंबर, हाँ दिसंबर, दिसंबर के बाद कौन सा है? जनवरी फरवरी टिल मार्च, कितने महीने हो जाएंगे? 31 दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो आई विल राइट हियर 3। एंड व्हाट आर टोटल मंथ्स? ये जो पेमेंट है 18,000 की, ये कितने महीने की थी? लिखा होगा कि ना कहीं पे? व्हाट इज? 9। 9 मंथ्स। तो हम इसको करेंगे डिवाइड बाय 9 से। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 6,000। 6,000। 6,000 वॉज द एक्स्ट्रा पेमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे 6,000, और दोनों साइड का टोटल करेंगे। इट वुड बी, सॉरी, इट वुड बी 28,000। 28,000 minus 6,000, the final answer would be 22,000। और यहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ जो डेट आएगी 31 दिसंबर आएगा, इसके आगे भी डेट आएगी 31 दिसंबर आएगा, और बैलेंस सीडी के बाद बैलेंस बीडी भी आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? जी। यस। चलो जी एक और एग्जांपल देता हूँ, अक्रूड की भी कुछ एग्जांपल दे दो ना, अक्रूड की भी कुछ एग्जांपल दे दो। तो अक्रूड का पहले सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ, देन मैं मुश्किल करवाता हूँ। 1 जनवरी 2024। अच्छा, जिस तरह हम रेंट पे करते हैं इस तरह रेट्स भी पे करते हैं।
रेट्स भी रेगुलर पेमेंट्स होती हैं, म्यूनिसिपलिटी चार्जेस होते हैं। अगर आपने कोई शॉप खोली है तो आपको हर महीने मेंटेनेंस के पैसे देने पड़ते हैं, वो फिक्स होते हैं। वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज होती हैं, आप उनके फिक्स चार्जेस पे कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आपने 1 जनवरी 2024 को बिजनेस स्टार्ट किया, आपके जो मंथली रेट्स थे वो थे अराउंड, आपके जो मंथली रेट्स थे वो थे अराउंड $500। ठीक है। अच्छा, 1 जनवरी को आपने पेमेंट की। पेमेंट हो सकता है इसकी आखिर में होती है, जरूरी नहीं शुरू में होती है, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए देख रहा हूँ। पेड रेट्स आप 3 महीने के रेट्स मिला के देते हैं, एक साथ देते हैं, जान छुड़ाने के लिए क्वार्टरली पेमेंट करते हैं। तो आपने 1500 पे किए। फिर आप लेट हो गए और आपने जाके 1 सितंबर को जाके, अच्छा ये 3 मंथ्स के थे, कितने मंथ्स के थे, मैं 3M लिख देता हूँ, 3M स्टैंड फॉर 3 मंथ्स। आपने अगेन फिर भूल गए थे, अगेन रेट्स पे किए 1500, और ये थे 6 मंथ के। ठीक है, 6 मंथ। अब पेपर में सवाल आया, सर रेट्स का अकाउंट बनाए तो क्या होगा। तो हम रेट्स का अकाउंट बना लेते हैं। सर सबसे पहले हम पेमेंट लिखेंगे। हमने कितनी पेमेंट की, 1500। अच्छा ये पेमेंट मैंने गलती की, इसको जरा सेट कर दी। ये हो जाएगा आई थिंक सो 500 हर महीने, 6000 हो जाएगा। नहीं, 3000 हो जाएगा सो। अच्छा, आपने रेट्स का अकाउंट बनाया, सबसे पहले आप लिखेंगे 1500, इसके आगे आएगा बैंक, और डेट आ जाएगी 1 जनवरी। फिर आपने 3000 और रेंट पे किया सर, आप लिखेंगे 3000, इसके आ जाएगा बैंक, और यहाँ आ जाएगा 1 सितंबर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब सवाल में बैलेंस शीट नहीं दिया हो तो आपने मेक श्योर करना है कि जो हमने पेमेंट की है वो पूरी है या पूरी नहीं है। तो इसके लिए ईयर एंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि प्रिपेयर द रेंट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। तो यहाँ मैं लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, इसका जो ईयर एंड है वो है 31 दिसंबर 2024। ये इसका ईयर एंड है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है हर महीने हमारे रेट कितने बनते थे, 500। हमने 3 महीने के दे दिए, 6 महीने के दे दिए, टोटल कितने महीने के रेट्स हमने पे किए, कितने महीने के रेट्स हमने पे किए गाइस, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल। 9 months. 9 मंथ्स। एंड हाउ मच वाज द टाइम पीरियड। हमने 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया है, 31 दिसंबर चल रहा है अभी, कितने महीने हो, 12. 12। 12 months. तो वी शुड हैव, यू शुड हैव पेड 12 मंथ्स रेट्स, एंड वी पेड अराउंड 9 मंथ रेट्स। सो हमने ज्यादा पे किया है, कम पे किया है, कम पे किया है. Come कम पे। less. तो ये जो होगा ये आपका अक्रूड होगा, ये क्या होगा, ये आपके लिए अक्रूड होगा। तो ये पाप है, ए पी पाप। तो साल के आखिर में अगर कोई अक्रूड है, कहाँ आएगा, सिर्फ डेबिट साइड पे आएगा। तो हम लिखेंगे बैलेंस सीडी, और सेम रूल अप्लाई होगा। अच्छा, इसमें आपको पेमेंट नहीं पता, लेकिन आपको पता है हर महीने का रेट कितना है सर, 500 है, और 3 महीने का है, तो 500 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, बहुत ईजी है। तो 500 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से, यू विल गेट द आंसर, ये आ जाएगा 1500। सर दोनों साइड का टोटल करें तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 3000 प्लस 1500, ये हो जाएगा आई थिंक सो 6000, ये भी हो जाएगा 6000, और 6000 ही ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बैलेंस शीट आपके लिए आगे जाके बैलेंस बीडी बनेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। Yes. चलें, आप लोगों ने एक सवाल भेजा है। अच्छा, वो मेरे लिए सवाल मैं अपनी तरफ से बना के आपको करा देता हूँ, जस्ट वेट, मैं देख लूँ किसी तरीके से। आई नीड यूर, आप लोगों ने एक सवाल भेजा है, तो कहाँ गया ऑनलाइन। असल में वो फाइल जो है ना, मुझे अपने आईपैड में ट्रांसफर करनी पड़ती है। कोई एक सवाल बताएं जो मुझे करवाना हो। 11.11 करो तो मैं आपको, जो टेलीफोन एक्सपेंस का जी. है। जी, क्या कहते हैं, शुड आई डू 11.1 टेलीफोन एक्सपेंस Yes. का। ओके। Yeah. एक सवाल है, इस सवाल को जरा करते हैं। हमारे पास टेलीफोन लगा हुआ है, टेलीफोन सर्विसेज हम देते हैं, एक कंपनी है उससे टेलीफोन सर्विसेज लेते हैं। अब सीन ये होता है कि वो हर 3 महीने के बाद
22 बेचती है। वो टेलीफोन कंपनी हर 3 मंथ्स के बाद, हर 3 मंथ्स के बाद हमें बिल भेजती है। क्या भेजती है? बिल भेजती है। और उस बिल के अंदर पेमेंट लिखी होती है, और बाद में पेमेंट 3 महीने के बाद, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने पूरे हो गए तो अप्रैल में बिल भेज देती है। ठीक है। और फिर हम उस बिल को क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। ठीक है। तो इसको मैं आसान कर देता हूँ अपने हिसाब से। फॉर सपोज आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी पे, 1 जनवरी 2024 को आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है। आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपने क्या किया, जाहिर है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। मार्च में जाके 31 मार्च को आपको बिल मिला, इसकी तरफ से, टेलीफोन कंपनी की तरफ से। ठीक है। और वो बिल कितना था, 44 रुपीज का था। आपने टेलीफोन एक्सपेंस पे कर दिया, पेड टेलीफोन एक्सपेंस कैश $44। अच्छा, इसमें पेमेंट ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। इससे परेशान नहीं होना। ठीक है। ये हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने थे। आपको मार्च के आखिर में बिल मिला, आपने उसकी पेमेंट कर दी। सर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगेन फिर आया, क्या नाम है, अप्रैल, फिर आया मई, फिर आया जून। 4 जुलाई को आपको बिल मिला। 4 जुलाई को आपको बिल मिला, और आपने इसकी पेमेंट कर दी। पेड बाय क्रेडिट, ट्रांसफर कर लें, कैश कर लें, चेक कर लें, एक ही बात है। मैं चेक लिख देता हूँ, पेड बाय चेक, $56। आर यू गैस विथ मी? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. 3 महीने पूरे हो गए, 6 महीने हो गए। फिर जुलाई था, जुलाई के बाद अगस्त था, अगस्त के बाद सितंबर था, 3 महीने हो गए। अगेन जाके आपको 3 महीने जैसे ही पूरे हो गए, आपके क्या नाम है अपना, सितंबर में जाके, सितंबर के बाद 3 अक्टूबर को जाके आपको अगेन बिल मिला कंपनी की तरफ से। वो बिल आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। पेड बाय, मतलब हर 3 महीने के बाद हमें बिल मिलता है। कभी कभार हमें बिल्कुल एंड वाले महीने मिलता है, कभी कभार नेक्स्ट मंथ मिलता है। ऐसा होता रहता है, इट्स ओके। आपने पे कर दिया $62। उसके बाद आपका था, क्या नाम है, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना। ये जो महीने थे, नवंबर, दिसंबर, इसका बिल तो ज़ाहिर है बाद में मिलेगा, दिसंबर के एंड में मिलेगा, या हमें जाके जनवरी में मिलेगा। तो इसके बिल का जो सीन ये था, वो हमें क्या नाम है, बिल्कुल यानी कह लें कि 31 दिसंबर को हमें बिल जाके मिला, लेकिन हम पेमेंट नहीं कर सके। और वो बिल था $59 का। ठीक है। अब पेपर में आपको बोलता है टी अकाउंट बनाओ, हम बना देते हैं। इज इट इजी और डिफिकल्ट? आप लोग क्या कहते हैं? It's fine. टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, हमारा साल शुरू होता है जनवरी में, एंड होता है 31 दिसंबर। जितनी भी पेमेंट है सारी डेबिट करो, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, छोड़ें इसको। अच्छा, पेपर में क्या होता है, समटाइम क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें साल जनवरी में शुरू नहीं होता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक साल शुरू हो रहा होगा अप्रैल से, और नेक्स्ट से जाके मार्च में एंड हो रहा होगा, जिससे कंफ्यूज ना हो करे, उसमें ईयर चेंज हो जाता है। लेकिन महीने 12 ही होते हैं total, कुछ भी करना। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द पेमेंट कैश 44। क्या करेंगे जी गाइस, जल्दी बताएं। Debit side पे will डेबिट, write cash एंड हु विल राइट कैश, and एंड डेट 40. 31 मार्च। अच्छा, उसके बाद 56 क्या करेंगे? Bank debit side. एंड बैंक। ठीक है, 3 महीने और हो गए, वी विल राइट 4 जुलाई। क्या करेंगे 62 का? जी, Bank 62. Bank 60. और लिख देंगे 3 अक्टूबर। उसके बाद पेमेंट नहीं की, उसके बाद बिल मिला है हमें 59 रुपीज का। अब सर इसका क्या करना है? हमें मेक श्योर करना है, इज देयर एनी अक्रूड और प्रीपेमेंट। मेरा आपसे सवाल है, साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने के आ गए, क्वार्टरली है ना, 3 महीने का बिल आता है, 3 महीने के आ गए, 3 महीने के आ गए, डू यू थिंक क्या अक्रूड है या प्रीपेमेंट है? Prepaid. No wait. 3 + 3 + 3 9 मंथ्स। साल में तो 12 महीने होते हैं। Accrued. अक्रूड। Accrued. तो ये बिल क्या शो कर रहा है कि देयर वॉज एन अक्रूड। समटाइम पेपर में क्या सीन होता है, पेमेंट फिक्स होती है तो अक्रूड फाइंड करना इजी होता है। लाइक जिस तरह पीछे सवाल था कि भाई 500 रुपये यानी आपको हर महीने देने,
तो 5 into 3 कर दिया। सम टाइम पेमेंट वेरी करती, लाइक 44 है, 56 है, 62 है, तो कितना अक्रूड है तो पेमेंट वेरी करेगी। उसके लिए फिर वो आपको बिल शो करेगा। क्या करेगा? वो आपको बिल बताए। वो बोलेगा इतना बिल हमें मिला था मही साल के एंड में, इतना बिल हमें मिला था नेक्स्ट ईयर। वो बिल हमें आइडिया देगा कि अमाउंट कितना है। आप सबको पता है देयर इज अक्रूड, तो अक्रूड कहाँ आएगा? एज अ बैलेंस शीट यहाँ पर आएगा। अब कितना अमाउंट आएगा उसके लिए वो आपको कोई ना कोई इनवाइस देगा, वो आपको कोई ना कोई बिल देगा। अगर सारा अमाउंट अक्रूड है तो सारा एज इट इज लिख देंगे, पार्शल है तो फिर पार्शल होकर लिखेंगे। तो इधर क्या है, हमारे 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने क्या हमारे रहते हैं, और ये बिल भी 3 महीने का है। क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है 11.1, वो भेज देता हूँ मैं आपको। उसमें भी लिखा हुआ है कि हमें 3 महीने का बिल एक साथ मिलता है। सो हमारे 3 महीने ही बकाया रहते हैं, और ये सारा का सारा 3 महीने का अमाउंट क्या अक्रूड है। क्या करना है इस 59 के साथ, कहाँ लिखना है? वेयर शुड आई राइट? जी, कहाँ लिखूं? क्रेडिट। गाइस आप सबने पढ़ा होगा पाप, अक्रूड है, क्रेडिट। कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड। डेबिट साइड, डेबिट साइड। डेबिट। डेबिट साइड पर हम लिखेंगे 59, डेबिट। और उसके आगे लिखेंगे बैलेंस सीडी, और दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल जल्दी से बताएं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैं आगे जाके जूम की टाइमिंग बढ़ा दूंगा, 1 आवर कर दूंगा, दुआ करें। 44 प्लस 56 प्लस 62 प्लस 59, बी क्विक गाइस। 2 to 1। 2 to 1, 2 to 1, और इसके आगे लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। और ये बैलेंस सीडी आगे जाके बनेगा बैलेंस बीडी 59। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है गाइस? अच्छा बेटा, जी। में कुछ चीजें भी रहती हैं, कंबाइन अकाउंट भी बनता है, बहुत सारी चीजें भी रहती हैं। हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में जाके टॉपिक आपको ज्यादा क्लियर होगा। फिर इनकम अकाउंट भी है। होपफुली हमारी नेक्स्ट क्लास जैसे थर्सडे को है, देन सैटरडे को है, देन संडे को है। संडे तक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। यू नीड सम मोर प्रैक्टिस। अभी वो प्रो वर्जन नहीं आया, अभी टाइम लगेगा इसमें। लेकिन आप परेशान हो, मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, वो आप देखें। नेक्स्ट क्लास में मजीद इसको बेहतर करेंगे, शार्प करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद। एनी